कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? नारजी, नारजी, नारजी आप ठीक? कुंडू ने आपको कुछ किया तो नहीं? शीतल शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। बेटा इंतजार कर रहा होगा, घर चलिए। थैंक यू आप सब लोग का। मैं आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूल सकता। आपने ये पेंटिंग बचा के मुझे एक नई जिंदगी दी और आज की पार्टी यहीं पे खत्म करते। थैंक यू सो मच। चलो अरे बेटा तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं है? अरे माँ सब ठीक है। वो न्यूज़ में तो बता रहे थे कि यहाँ के गुंडों ने हमला कर दिया है। तू घर चल, तू घर चल। लगता है ये बात पूरे जयपुर में फैल गई है। नारजी आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। अब नाहर सर आप ये रुमाल बांध लीजिए, आपको काफी चोट लगी है, खून बह रहा है। नहीं नहीं थैंक यू, आई एम फाइन। आप कितने फाइन है वो दिख रहा है। अंदर आपको जितना हीरो बनना था आपने बन लिया ना, अब यहाँ बाहर हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये बांध लीजिए। नाहर मुझे हाथ तक लगाने नहीं देते और यहाँ एक मामूली एम्प्लॉय से पट्टी बनवा रहे हैं। बस 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 हो गया। इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर को हम दिखा लेंगे। नाजी हमें घर चलना चाहिए, हमारी गाड़ी वैसे भी वहाँ पार्क है। इतनी भीड़ में से निकलेंगे तो वक्त तो लगेगा और घर पे सब चिंता कर रहे होंगे। चलिए। चलिए। रुको मैं पानी लाता हूँ। भाई साहब क्या मैं ये पानी ले सकता हूँ? मैं मेरी दोस्त को खांसी आ रही है। थैंक यू, ये लो। तुम पानी पियो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। कितना बड़ा हादसा हो गया यहाँ पर। पता नहीं नाहर कैसा होगा। तुम गाड़ी यहीं पार्क करो, हम लोग यहीं से अंदर जाके देखते हैं। क्यों भेजा मैंने नाहर को यहाँ? मुझे नहीं भेजना चाहिए था उसे यहाँ। आप शांत हो जाओ। हमने न्यूज़ में देखा था ना कि सब कुछ ठीक है और नाहर भी यहीं कहीं होगा। वैसे भी गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं है तो हम गाड़ी यहीं पे रोक देते हैं। चलो बाहर चलें। ये रतन और सोनी कहाँ चले गए? माजी आप ठीक तो है ना? आराम से। ये क्या तरीका है? कैसे गाड़ी चला रहे हो? हाँ, इतनी भीड़ भाड़ में इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं क्या? देखो माजी गिर गई, अगर उन्हें चोट लग जाती तो? बेटा मैं सही तो बोल रहे हैं। कैसे कैसे गाड़ी चला रहे हो? माता जी की हड्डी टूट जाती तो? ढंग से चला लो, नहीं तो बाइक की चाबी भी ले लेंगे। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। सॉरी माता जी, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं आ रही हूँ। रूही, ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा? कहीं ना हर्ष कहीं आसपास तो नहीं है ना? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। राहत, रूही वापस आ गई। ये नाहर की जिंदगी में वापस आने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार मैं उसे नाहर की जिंदगी में कदम रखने नहीं दूंगी। नाहर की जीवन साथी अब बस शीतल ही बनेगी। बैठ बेटा। बैठ जा, बैठ। पापा मैं ठीक हूँ। नाहर, तुम्हें क्या जरूरत है उन गुंडों से लड़ने की? तो भगवान का शुक्र है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। लेकिन बेटा खबरदार, तुमने आगे से कभी ऐसा कुछ किया तो। छोटी माँ, मैं अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए कैसे देख सकता था? वो गुंडे। बेटा तुझे अगर चोट लग जाती तो कुछ हो जाता। बिल्कुल ठीक हूँ पापा। मैं फर्स्ट एड किट लेके आती हूँ। सोनी जी, नाहर के लिए ना हल्दी वाला दूध लेकर आइए, इससे आराम मिलेगा। जी अभी लाई। अरे ये फोन किसका आ रहा है? अरे ये समर का फोन है, मैं उससे बता देता हूँ कि तू ठीक है। हाँ समर। हाँ जी आप आइए। शीतल मैं ठीक हूँ। हाँ जी आप प्लीज बैठ जाइए, जिद मत कीजिए, बैठिए ना। लाइए नाहर जी, मैं ये रुमाल निकाल देती हूँ। बस हो गया। इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर को हम दिखा लेंगे। शीतल ये सब मैं खुद कर लूंगा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। नाहर, नाहर, अड़ियलपन की भी हद होती है। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो तुम खुद पट्टी कैसे करोगे? और शीतल के हाथ में कौन से कांटे लगे हैं जो तुम उसे हाथ तक लगाने नहीं दे रहे? तुम क्या खड़ी हो? हाँ, पट्टी करो। जी दादी। इतने महीनों बाद भी नाहर की सुई रूही पर ही अटकी है, लेकिन जिस शीतल के साथ नाहर का रिश्ता रहा, बच्चा हुआ, उसे वो देखता तक नहीं। नाहर, एक तुम हो जो शीतल से इतने उखड़े उखड़े रहते हो, और एक वो है कि तुम्हारी फिक्र इतनी ज्यादा है उसे कि उसकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे। शीतल जी तुम्हें इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। नाहर, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? माना कि तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, पर तुम्हारा और शीतल का रिश्ता रहा है ना। तुम्हारी तकलीफ देखकर, तुम्हारी चोट देखकर उसके दिल पर क्या बीत रही है, ये तुम कैसे जान पाओगे? पट्टी हो गई, अब मैं अपने कमरे में जाऊं? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।